हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हो आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की बोर्ड एग्जाम जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की रीडिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 जो है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें कह रहा है कि अपने पास कुछ सिचुएशंस दे रखी है, उनमें से पता लगाइए कि ऐसे कौन कौन से हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है और ऐसा है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट में कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 RS फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि टैक्सी का जो किराया है ना वो ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, यानी सबसे पहले शुरुआती है ना उसका फिक्स है वो तो 15 रुपये लगेगा ही लगेगा और उसके बाद हर एक किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। वी हैव टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपीज़ है। तो अपन मान लेते हैं कि इस तरीके से फेयर है ना वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसा रेस्पेक्टिवली है। आगे बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर अपन आगे देखें तो जो फर्स्ट है वो तो फिक्स है ही कि फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 है। उसके बाद अगले के लिए 8 ऐड करेंगे 23, फिर नेक्स्ट के लिए 8 करेंगे तो 23 और 8 कितना होता है 31, या वैसे समझ लो कि 2 × 8 कर दीजिए। फिर अगले के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 8 को, फिर ऐड करो तो आएगा 39। अपन देख सकते हैं कि इन सब में गैप है ना वो 8 का ही है। इसका मतलब यहाँ अपने पास जो सीक्वेंस बन रही है उसमें जो 15 आ रहे हैं 23, 31, 39 वो एक एपी को शो कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर था। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर पार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए ध्यान से सुनिए कि कह रहा है कि एक मान लेते हैं कोई अपने पास सिलेंडर भरा हुआ है, उस सिलेंडर में अपने पास एयर है। कह रहा है कि उसमें जब एक बार वैक्यूम आना पंप किया जाता है ना तो वो 1/4 उसमें से एयर निकाल देता है और हर बार ऐसा ही हो रहा है, जो रिमेनिंग रह रही है उसका 1/4 निकलता जा रहा है। तो क्या ये एपी की फॉर्मेशन है? चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ अपने पास दे रखा है लेट द अमाउंट टू एयर प्रेजेंट इन द जो अपने पास सिलेंडर ना उस सिलेंडर में प्रेजेंट जो है वो x मान लेते हैं। उसके बाद जैसे अपन पंप करेंगे तो जो रिमेनिंग होगी वो 1/4 होती जाएगी। किसका? उसी x में से उसका माइनस करते जाना है। तो अपन a1 मान लेते हैं कि उसमें x यूनिट है, a2 अपन हो जाएगा x माइनस 1/4 ऑफ x। उसके बाद ये अपने पास हो जाएगा 3x/4। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे 4 LCM आएगा तो 4x माइनस x/4 होगा तो 3x/4 हो जाएगा। फिर a3 की बात करें तो अगला जो अपने पास रिमेनिंग है उसका एक बार फिर 1/4 निकल जाएगा। तो रिमेनिंग का 1/4 निकल गया अपने पास। तो यहाँ 3x/4 माइनस 3x/16, तो यहाँ 16 इस बार एलसीएम आएगा। एलसीएम आने के बाद यहाँ अपन देख सकते हैं कि 9x/16 आ रहा है। फिर अपन a4 निकालना चाहें तो अगला टर्म और निकाल रहे हैं तो 9x/16 है और यहाँ जो 1/4 है ना वो 9x/16 का निकलेगा इस बार। तो 27x/64 आ जाएगा। यहाँ आराम से आप एलसीएम लेके पिछले की तरह समझ लेना इसको। अपने पास जो सीक्वेंस बन रही है उसमें x 3x/4, 9x/16 और 27x/64 है। तो चलिए चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। इसका चेक करने के लिए वही तरीका है, a2 माइनस a1 फिर a3 माइनस a2 और उसके बाद a4 माइनस a3। अगर ये इक्वल्स आएंगे सब के सब तो तब तो एपी में, अदरवाइज नहीं है। a2 माइनस a1 कर रहे हैं ना तो 3x/4 माइनस x करने पे आ रहा है माइनस का x/4। यहाँ a3 माइनस a2 करने पे 9x/16 माइनस है। अगर अपन 3x/4 कर रहे हैं तो आ रहा है माइनस का 3x/4। अपन चेक कर सकते हैं यहाँ माइनस का x/4 था, यहाँ माइनस का 3x/4 है। ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। ये देखो ये लिखा हुआ है द सीक्वेंस, केवल जो सीक्वेंस है डज नॉट फॉर्म द ऑफ एपी। थर्ड नंबर पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन, मतलब कोई खड्डा खोदा जा रहा है एक कुएं के रूप में, व्हेन इट कोस्ट्स इसकी जो कॉस्ट है ना वो हर एक मीटर के लिए 150 है फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी पहले मीटर के लिए 150 रुपये। और उसके बाद अगर आप और उसकी सीक्वेंस में और नीचे की तरफ आप और गड्ढा खोदते जाओगे तो 50 रुपीज़ हर मीटर का इंक्रीज होता जाएगा। के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मान लेते हैं कि पहले मीटर, दूसरे, तीसरे मीटर के लिए ना a1, a2, a3 इसी तरीके से पैसे लग रहे हैं। तो पहला a1 हो जाएगा 150, फिर a2 हो जाएगा उसमें 50 ऐड कर देंगे, फिर a3 हो जाएगा उसमें 2 × 50 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 250 आ जाएगा। तो सीक्वेंस जो अपने पास बन रही है ना कर सकते हैं कि सीक्वेंस में 50 रुपीज़ का ही गैप आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये अपने पास कैसी फॉर्मेशन है, ये एपी की फॉर्मेशन बिल्कुल है।
चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फोर्थ में कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। यानी अगर 8% रेट पर 10,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर डाले जा रहे हैं तो क्या चेक कीजिए एपी में फॉर्मेशन बनेगी। अमाउंट अपने पास यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था 10,000, 8% इंटरेस्ट पे हुआ था, तो A1 A2 A3 रेस्पेक्टिवली ऐसे पैसे बनते जाएंगे। A1 की बात करते हैं 10,000 1 + 8/100 तो A = 2 हो जाएगा, P 1 + R/100 पावर n हो जाएगा। ये पहली फॉर्मेशन। तो यहाँ से अपने पास जो पैसा बनेगा, यहाँ से अगर अपन A1 चेक करना चाहें तो अपने पास जो पैसा बनेगा वो 10,000 × 100 8/100 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएंगे 10,800 रुपये। A2 की बात करें अगर अपन तो 10,000 1 + 8/100, यहाँ A2 की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ इस बार पहले साल की बजाय इस बार कितने साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरे साल के लिए जो अपने पास पैसा बनेगा वो यहाँ से 2 ईयर्स के लिए जब फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बन रहा है 11,664। पहले साल के लिए बना था 10,800, यहाँ बना 11,664। साल की भी बात कर लेते हैं। A3 की बात करें तो यहाँ इस बार 3 ईयर्स करना पड़ेगा। 3 ईयर करोगे तो जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 12,597.12। तो इस तरीके से अपन आगे भी और निकाल सकते हैं 4 साल 5 साल के लिए। इसी तरीके से सेम फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ अपन को प्रिंसिपल यहाँ 1 + rate/100 और उसकी पावर यहाँ साइड में कितने साल के लिए निकाल रहे हो वो लिखना होता है। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। चेक करना चाहें तो जो सीक्वेंस बन रही है ना वो इस तरीके से बन रही है कि पहले 10,800, फिर 11,664, फिर 12,597.12। तो यहाँ अपन चेक कर सकते हैं कि ये देखिए जो A2 - A1 और A3 - A2 है ना वो दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस है ना वो कैसी नहीं है, वो अपने पास AP की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये इसका सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके चारों पार्ट्स का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वाले पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। आपको राजस्थान अध्ययन से रिलेवेंट अपने SST में अगर उन सब चीज़ों में इंप्रूव करना है तो मैं जल्दी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, उन्हें भी आप ज़रूर जाकर के वॉच आउट करना। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।